CIS गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले अब्दुर रहमान बट की जीत का मुकम्मल क्रेडिट उमर पहलवान गुजरांवालिया रुस्तम इंडो पाक को जाता है। इस पहलवान की मुकम्मल तरबियत और ट्रेनिंग उसके मामू उमर पहलवान गुजरांवालिया ने की है। पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन की जानिब से एक दिन के लिए भी ट्रेनिंग कैंप का इनेकाद नहीं किया गया, जो कि बहुत ही अफसोस की बात है। लेकिन इसके बावजूद उमर पहलवान गुजरांवालिया रुस्तम इंडो पाक की दिन रात की मेहनत रंग ले आई है। पाकिस्तानी पहलवान अब्दुर रहमान बट भांजा उमर पहलवान बट गुजरांवालिया रुस्तम इंडो पाक ने CIS गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर मुल्क का परचम बुलंद कर दिया। अल्लाह ताला पाकिस्तानी पहलवानों को मजीद कामयाबियां अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सजाद अवान पहलवान, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान देसी कुश्ती फेडरेशन। हालिया दिनों में एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट हुआ है, CIS इंटरनेशनल टूर्नामेंट अजरबैजान में, जिसमें 4 रुकनी पाकिस्तान की रेसलिंग टीम गई है, जिसमें एक मैनेजर साहब, एक कोच नाम नेहाद और 2 रेसलर, जिसमें आपको मैंने बताया था एक फेक रेसलर गया और एक रियल गया। फेक ऐसे है कि वो बच्चा जो है उसके बारे में लिखा गया, पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल जो नाम भट्ट साहब है, उन्होंने अपने ऑफिशियल पेज पे लिखा हुआ था एशियन गोल्ड मेडलिस्ट। जनाब आला मुझे बताया जाए कि उसने एशिया में गोल्ड मेडल कौन सी गेम में लिया है। आपको नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ। वो चिल्ड्रन ऑफ एशिया में गया है, वहाँ पे उसने 3 गेमों में पार्टिसिपेट किया है। रेसलिंग में किया, जुडो में किया, कज़ा क्रैश में किया है। रेसलिंग में मेडल नहीं लगा, सारी फाइटें हार गया। जुडो में मेडल नहीं लगा, सारी फाइटें हार गया। कज़ा क्रैश में मेडल लेके आया वो, और आप उसे बोल रहे हैं कि वो एशियन गोल्ड मेडलिस्ट है। यानी आपने फ्री स्टाइल पे भेजा है और उसको टच जो है फ्री स्टाइल के साथ कर रहे हैं कि ये फ्री स्टाइल का एशियन गोल्ड मेडलिस्ट है। आप अपने बयान की तरदीद या तस्दीक करें दोबारा से, ठीक है। एक बात ये, दूसरी ये मैं आपको उसका रिजल्ट बताता हूँ। अभी जो हालिया वो टूर्नामेंट खेला, उसमें उसने 4 लड़के थे उसके पूल में, लीग सिस्टम था, और 3 फाइटें थी उसकी, चौथा ये खुद था, और तीनों फाइटें हार गया ये बंदा। ये है उसकी कारकर्दगी। और दूसरी तरफ दूसरे बच्चे को देखा जाए, अब्दुर रहमान को, उसने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है और पहली फाइट वो बेलारूस को जीता है। और बेलारूस आपको पता है रेसलिंग में क्या मुकाम रखता है। दूसरी फाइट उसकी अजरबैजान के साथ हुई, जो वर्ल्ड चैंपियन लड़का था, थोड़े दिनों पहले वो वर्ल्ड चैंपियन हुआ है। तो उसको वो 5-8 के साथ इतना टफ मुकाबला कर रहा है, फिर अल्लाह ने उसे ब्रॉन्ज मेडल दिया है। ये होता है कारकर्दगी। और मैं सलूट पेश करता हूँ उमर पहलवान व बरादरान को कि उन्होंने पाकिस्तान की इज्जत का बाइस बन रहे हैं। इससे पहले भी ये बच्चे का एक बड़ा भाई जो है वो एशिया का हकीकी ब्रॉन्ज मेडल है, जिसने 35-40 साल बाद पाकिस्तान को एशिया में मेडल दिलवाया है, और ये बच्चे काबिल फ़ख्र है। और मैं ये सेक्रेटरी जो है पाकिस्तान के, इनको कहना चाहता हूँ, खुदारा आप सारी चीज़ों को जांच पड़ताल किया करें। मैं समझता था कि आप सेक्रेटरी बने हैं पाकिस्तान के और आप रेसलर हैं, आप इन चीज़ों से बाज रहेंगे, लेकिन आप भी वही फेक काम कर रहे हैं। ये वो दौर नहीं रहा जंगल में मोर नाचा किसने देखा, पुराने पहलवान कहते थे। लेकिन अब एक सेकंड लाइव रिपोर्ट आपको मिल रही होती है। पढ़े लिखे की बात आप बार बार करते हैं। वो फरीद नाम नेहाद लेक्चरार जो कॉलेज में बच्चों को पढ़ाता है, वो गया है वहाँ पे, और वो पढ़े लिखे ने पढ़ी लिखी तरबियत की है, तो उसका रिजल्ट देख लें। उमर पहलवान व बरादरान को इंग्लिश में नहीं बताते, कोई टेक्निक इंग्लिश में टेक्नोलॉजी नहीं बताते, कोई इंटरनेशनल उन्होंने नाम नेहाद जितने कोर्स नहीं किए हुए। क्या वो उनका रिजल्ट इसीलिए क्यों बेहतर है कि वो लोग प्रैक्टिकल खुद है, खुद वो इस चीज़ से गुजरे हुए हैं, खुद वो कोचिंग करते, खुद उन्हें पता है। और ये बंदा जो एक गली का पहलवान नहीं हुआ, जो अपने डिस्ट्रिक्ट का चैंपियन नहीं हुआ, वो पाकिस्तान का कोच बना हुआ है। अब हम बोलेंगे इंशाल्लाह, पूरे हकाइक बताएंगे। आप जो ये 2 नंबरियाँ करते हैं ना, मेडल गुल्ली डंडे में लाना और बताना जी मैं क्रिकेट का वर्ल्ड कप उठा लाया हूँ, ये बातें हम इंशाल्लाह अब लोगों को बताएंगे। मेरी पाकिस्तान के स्पोर्ट्स के अदारों से अपील है कि ये जो बगैर ट्रायलों की टीम गई है, इसकी पूरी जांच पड़ताल की जाए और इसमें जो कसूरवार हैं उनको सजा दी जाए। उनकी जुर्रत कैसे हुई कि वो जो बगैर ट्रायलों के बच्चों का हक मार के टीम लेके जाएं। इसमें
जवेद पठान एक बंदा लाहौर का, उसका बच्चा सिलेक्ट हुआ था, उसको रिजेक्ट करके इन्होंने ये बुला को दोबारा घुसा के ले गए हैं। आगे फिर यूथ गेम्स हो रही हैं जिसमें सेक्रेटरी साहब आप कोच जा रहे हैं अन्ना वे दवे रियोड़ियां मुड़ मुड़ अपने नू, अब आप सेक्रेटरीशिप छोड़ के कोच बन गए हैं। अब आप कोच जा रहे हैं, कभी वो कोच जा रहा है, कभी आप जा रहे हैं, कभी वो मैनेजर जा रहा है, कभी आप जा रहे हैं। ये काम ख़त्म करें, ठीक है। 8 लड़कों ने ट्रायल दिए हैं उसमें और दोबारा आप इसी को सिलेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा 8 लड़कों का किसी का हक नहीं है। मैं अब इंशाल्लाह पाकिस्तान के हर अदारे के पास जाऊंगा और मैं मैदान में आ गया हूँ। मैं 1 साल हम खामोश रहे हैं अवान बरादरान, अब हमारे वाले साहब ने हमें इजाज़त दी है कि दोबारा निकलो इस करप्ट माफिया के खिलाफ। इंशाल्लाह पूरा मुकाबला होगा। अल्लाह हाफिज़।